क्या करेंगे आगे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो 1 साल से दौड़ ही रहे, आप आगे क्या होगा नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप लेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि बैठे रह जाएंगे, कैसे बैठे रह जाएंगे? हम लोग सब खिलवाड़ करेंगे, हम लोग बैठे रह जाएंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। आप लोग आजादी का नारा लगा रहे हैं। हाँ, हमको सब चीज में आजादी चाहिए। हम लोग बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। हम लोग को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग खेत मजदूरी से आए हैं। हम लोग को गेहूं बोरा बेच के पटना में रह के पड़ते हैं। हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग खेत में ही काम करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि ये लोग भारत में रहते हैं और बिहार राज्य में रहते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में लगातार अनियमितता का आरोप लगातार छात्रों द्वारा लगाया जाता है। कभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, तो कभी मगध यूनिवर्सिटी में, तो कभी किसी न किसी अन्य यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और इनकी मांगे क्या है। क्या हुआ? पार्ट 1 और 2 का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। 7 मंथ हो गए हैं रिजल्ट को लिए। OMR शीट में रिजल्ट लिया गया था, तो 7 मंथ में क्या कर रहे थे मगध यूनिवर्सिटी? सब पैसा खाकर सोए हुए थे। मगध यूनिवर्सिटी का मामला है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ के VC ही मगध के VC है फिलहाल। मगध में नहीं बैठते हैं वो। नहीं, मगध में आते ही कहाँ, 4 मंथ में 4 बार भी नहीं गए होंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पता नहीं। यहाँ से पैसा खाने को जानते हैं सब। शायद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलता होगा, इसीलिए जो है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बराबर आते हैं। मगध जी, दिलीप यूनिवर्सिटी जी। में जो है, मगध यूनिवर्सिटी में सिर्फ लूट खसोट का चल रहा है काम। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एडमिशन ले लिया जाता है, एग्जाम भी नहीं लिया जाता। अगर एग्जाम ले लिया गया तो उसका रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाता, और सिर्फ पैसे की उगाही हो रही है। कभी किताब के नाम पे पैसा, तो कभी कॉपी खरीदने के नाम पे पैसा, और करोड़ों रुपए का ये लोग घोटाला करके बैठे हुए हैं। प्रदर्शन न करके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, जबकि यहाँ के जो VC है वर्तमान में वही मगध यूनिवर्सिटी के भी VC है, वहाँ नहीं बैठते हैं। वहाँ नहीं बैठते हैं। इनकी मर्जी, गुंडागर्दी का, भ्रष्टाचार के कारण। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के कारण क्या? बस भ्रष्टाचार ही। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है भ्रष्टाचार के कारण यहाँ के जो VC है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बैठते हैं और मगध यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते हैं, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी में जो है इनको घूस नहीं मिलता होगा। आप लोग आजादी का नारा लगा रहे हैं। हाँ, हमको सब चीज में आजादी चाहिए। भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, इस मगध यूनिवर्सिटी के VC से आजादी चाहिए। सही टाइम पे सब कुछ करवाना होगा इसको। किस चीज से आजादी चाहिए? हम लोग 18-21 के छात्र हैं सर, और 3 साल का BA हिस्ट्री ऑनर्स का ग्रेजुएशन होता है। तो अभी 21 में पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है और पार्ट 2 का अक्टूबर में एग्जाम हुआ है, वो भी OMR ऑब्जेक्टिव पेपर से। 7 महीने हो गया, एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। अब ऐसा 4.5 साल होने वाला है, अगले कुछ महीने में 5 साल हो जाएगा। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होगा। हम लोग कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते ग्रेजुएशन लेवल पर। हम लोग का लाइफ के साथ पूरी तरह से खेला गया है सर। इन लोगों का दुर्भाग्य ही है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। क्या नेता लोग, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनका कभी डेट बढ़ता है क्या? कभी उन 35,000 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का बात नहीं है सर। टोटल 1,35,000 स्टूडेंट है, 37 कॉलेज है, एक माइनॉरिटी कॉलेज है बिहार का सर। इतने स्टूडेंट होने के बाद भी ऐसे लाइफ के साथ खेला जाता है। बिहार में मात्र 2 यूनिवर्सिटी है जो सही सेशन लेती है, एक पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज। अब बाकी सारे यूनिवर्सिटी का सेशन खराब है। सोचिए, नेताओं को शर्म नहीं लगता है। इन नेताओं को तो बेशर्म हो रखे हैं, उनको क्यों शर्म लगे? इनको शर्म इसलिए नहीं लगता है ना, क्योंकि बिहार की जनता अभी सोई हुई है, लेकिन अब जागेगी। अब इसलिए जागेगी, जाग गई है। हम लोग जाग गए, हम लोग युवा हैं, हम लोग जाग गए। आप सोचिए, जिस शस्त्र को 3 साल में कंप्लीट करना चाहिए, ग्रेजुएशन आप कर दीजिए 5 साल में, कि बिहार में 5 साल में आप लिख दीजिए गजट पेपर पे। चुनाव में तो लेट नहीं होता है। चुनाव में वही तो आप लोग को सबको सोचने की बात है कि चुनाव के रिजल्ट में 1 दिन नहीं लेट होता है। कोरोना काल रहते हुए आप लोग चुनाव ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। कोरोना काल समाप्त, तब भी रिजल्ट नहीं। लेकिन कोरोना रहे, कुछ भी रहे, पूरी जनता मर जाए, लेकिन इनकी गद्दी के लिए कोरोना में भी रिजल्ट और टाइम पे रिजल्ट। धूप में बैठ जाएंगे तो उन AC में बैठे नेताओं को क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ जाएगा सर। इस बार जो है पूरा फर्क पड़ जाएगा। हम 17/3/20 सेशन का है। पार्ट 2 में मेरा जो है प्रमोटेड कर दिया। अक्टूबर में एग्जाम हुआ है, अभी तक 6 महीना हो गया सर, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। हम लोग काय को प्रोटेस्ट कर चुके हैं 2021 में। 2021 तक में हम लोग का पार्ट 3 तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए सेशन। 2022 आ गया,
तब तक अभी तक सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। पार्ट 2 का एग्जाम 18 की सेशन का लिया गया था आपको अक्टूबर में 2021 के अक्टूबर में, लेकिन 2022 आ गया, ना रिजल्ट दिया है ना पार्ट 3 का एग्जाम लिया है। हम लोग को उन लोग को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग खेत मजदूरी से आए हैं, हम लोग को गेहूं बोरा बेच के पटना में रह के पढ़ते हैं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग खेत में ही काम करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्यों बैठे हुए हैं धूप में? एक्चुअली सेशन लेट के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। सेशन लेट इसीलिए है कि सब कोई भ्रष्टाचार में मतलब जो हुए है, ये इसीलिए कोई मतलब एग्जाम सही से मतलब नहीं करा पाता है, इसीलिए लोग। तो यहाँ पे छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमेशा करते आ रहे हैं, क्या परेशानी है? सर हम लोग का वही सर 17 to 20 वाला सेशन है यहाँ पे, और फिर 18 to 21 वाला सेशन वाले बच्चे हैं यहाँ पे, जिनका अभी जो 17 to 20 वाले सेशन है, थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है 90% बच्चे को जो फेल किया गया है उनका अभी तक फॉर्म नहीं निकाला गया। 1 साल पहले रिजल्ट आ चुका है। एक तो ये प्रॉब्लम है, जो 90% बच्चे को फेल किया गया वो बस कुछ ही नंबर के लिए फेल किया गया, 90% बच्चे, वो भी कोरोना काल में। और जो एग्ज़ाम लिया गया था वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम ये नहीं बताया गया एग्ज़ाम किस पैटर्न पे, हमेशा सब्जेक्टिव होता है, और 10 दिन बाद हम लोग को पता चला कि एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे लेगा, ये हो गया। उसके बाद जब फेल किया 1 साल के बाद उनको चाहिए कि ठीक है अब फॉर्म निकालना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन नहीं निकाला। उसके बाद जो 18 to 21 वाले बच्चे हैं उनका अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो होता है, सेकेंड ईयर का मतलब रिजल्ट जो होता है नहीं दिया गया, जबकि 18 to 21 सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 22 आ चुका, 4 साल हो गया, जब सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग किस उम्मीद से बैठे कि ये लोग मतलब जो होता है 1 साल में, और हम लोग वेट करते रिजल्ट दे देगा। यहाँ से क्या बोला जा रहा है? सुनते ही नहीं बीसी, हम लोग रिसीविंग दिया फॉर्म मतलब जो एक और प्रश्न है हमारा कि वो आप लोग मगध यूनिवर्सिटी से आए हैं ना? हाँ, तो मगध यूनिवर्सिटी में आप लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और फिर यहाँ के बीसी पाटलिपुत्रा हमको पता है सेम है, तो मगध यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते हैं क्या? वहाँ भी हाँ बैठते हैं, वहाँ भी हम लोग मतलब गए हुए हैं, लेकिन वहाँ तो ये भी है कि एकदम जाने ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी। यहाँ से हम लोग पटना से जा रहे हैं बोध गया, लेकिन एंट्री नहीं देता है, हम लोग के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। अच्छा, अगर आप लोग को भगा दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे आगे पता नहीं, हम समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो 1 साल से दौड़ ही रहे, आप आगे क्या होगा नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि बैठे रह जाएंगे। कैसे बैठे रह जाएंगे? हम लोग के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम लोग बैठे रह जाएंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। बिल्कुल, बिहार के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है, कभी परीक्षा समय पर लेकर, कभी परीक्षा लिया जाता है तो रिजल्ट खराब देकर। और यहाँ पे और भी छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या जस्टिस फॉर 18 से 21, 19 से 22, 20 से 23 हर सेशन के स्टूडेंट्स को जस्टिस ही चाहिए? आखिर क्या चाहते हैं? स्पष्ट मांग है सर कि 18-21 का जो 4 साल हो चुका है, 4.5 साल, उसका पार्ट 2 का रिजल्ट के आधार पर पार्ट 3 का रिजल्ट दिया जाए, और CGL जो मात्र बिहार में अभी तीसरा बार होने जा रहा है 2100 बहाली के साथ, उसको भरने का हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए सर। मौका मांग रहे हैं, बस एक मौका दिया जाए, बस हम लोग का बस स्पष्ट मांग है कि 10 दिन के भीतर पार्ट 2 और पार्ट 3 का रिजल्ट दिया जाए, अब CGL भरने का एक मौका दिया जाए। इन VC साहब को क्या पता है इन छात्रों का कष्ट? वो तो सीखते हैं, सत्ता में बैठे नेताओं से धांधली करना सीखते हैं, सत्ता में बैठे नेताओं से करप्शन करना सीखते हैं। उनको क्या पता इन छात्रों का दर्द क्या होता है? उनके छात्र, उनके बेटे बेटियां तो यहाँ पे पढ़ती भी नहीं होंगे, उनके बेटे बेटियां तो पढ़ते होंगे महंगे महंगे स्कूल और कॉलेजेज में। तो इस उनके बाल बच्चे सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं प्राइवेट, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग को माँ बाप कुछ पैसे खेती बाड़ी से कमाते हैं, सैलरी कहाँ से मिलता है? हम ही लोग के टैक्स पेयर से मिलता है, लेकिन उनको यहाँ भी समझना चाहिए कि किस तरह से हम लोग का लाइफ के साथ बर्बाद कर दिया जाता है। कुछ महीने पहले मगध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर करप्शन का शिकार हो गए, अभी पटना हाई कोर्ट उन्हें जमानत मिलती है। उन लोग तो ऐसों से टैक्स लेकर अपने बच्चे को ये लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में पढ़ाते हैं, और इन छात्रों का खून चूसते हैं, इन छात्रों का दर्द भी उन्हें नहीं पता है। यहाँ इतने सारे जो सिक्योरिटी के लिए लोग खड़े हैं, ये भी क्या करें? इनका भी फर्ज है, ये भी अपना ड्यूटी निभाएंगे, ऊपर से जो आदेश आएगा वो करेंगे। अच्छा ये बताइए, ऊपर से क्या आदेश आया है आप लोगों को? हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी बात नहीं करेंगे। ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग भी मजबूर है। ऊपर से अगर फरमान आ जाएगा तो ये लोग डंडा चालू करेंगे, भगाएंगे, या फिर जो भी ऑर्डर आएगा वो करेंगे, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। और इन्हीं के बच्चे, कोई VC साहब के बच्चे इस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ते, इन्हीं जैसे लोगों के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, और इन लोगों को तकलीफ होती है, ये लोग समझते भी होंगे। तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है इनकी। बहुत धन्यवाद। मगध यूनिवर्सिटी VC हाय हाय, मगध यूनिवर्सिटी VC हाय हाय, लाखों
छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। मगध यूनिवर्सिटी VC हाय हाय। मगध यूनिवर्सिटी VC हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करो। लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करो। लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करो। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी VC हाय हाय। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। मगध यूनिवर्सिटी VC हाय हाय। नीतीश सरकार हाय हाय। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद।